अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 मई 2022 बरोज़ जुमा आप ये प्रोग्राम देख रहे हो। सबसे बड़ी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, यानी एक भगौड़ा कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर वो ये हुक्म जारी कर रहा है। बता दो मैंने तब दिया था जब इसको समन किया हुआ था इन सब लोगों को वहाँ मुआशी हालात संभल नहीं पा रहे था, कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाते रहे। अब आवाम अगर बेवकूफ़ बनना चाहती है तो बनती रहे। उसका नुक्ता नज़र ये है कि वो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो 5 साल के लिए इक़्तिदार है वो एंजॉय करना चाहते हैं। आदत ऐसी पड़ गई हुई ना कि इक़्तिदार में नशा ऐसा ख़तरनाक नशा है। शहबाज शरीफ था कि शायद उसके मुकद्दर में वज़ीर-ए-आज़म की लकीर नहीं लिखी हुई, लाइन नहीं है, तो उसने एंजॉय कर लिया। शाह हमज़ा ने आधा तीतर आधा बटेर की तरह वज़ारत आला का एंजॉय कर लिया। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ये हुकूमत तो पहले दिन से मैंने आपको कह दिया था जाने वाली है। और आज इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है मुनव्वर अरकान के बारे में। इलेक्शन कमीशन में आज मुनव्वर, ये मैं बात कर रहा हूँ 13 मई की, अपनी नशिस्तें हमज़ा शरीफ को वोट डालने की वजह से खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाद में आया है। नाअहली की बात नहीं की, मतलब डी सीट हो जाएंगे। अपोजिशन का बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 13 मई को, बैकग्राउंड में ये चल रहा है। पार्टी हदायत, डेकोरेशन, शोकत वगैरह की तामील और दायरा इख्तियार में इबाहम हो सकता है और ये नुकता सुप्रीम कोर्ट में अपील में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुझे फ़ोन आया कि जनाब ये ट्वीट डिलीट कर दें। अब वो बात जो मर्ज़ी करते रहे, मैंने तो हक़ाइक़ पे बात कही थी, चलें बहरहाल। फिर मैंने उसके बाद मैंने ट्वीट किया कुछ 4 दिन कबल, पंजाब असैम्बली के सारे मुनर्रफ MPA फड़े जाएंगे। कल दिन इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 के हवाले ना फैसला मुस्तकबिल में किरदार अदा करेगा। ये देखें, मैंने कहा वो जहान पाकिस्तान का आर्टिकल है, बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, वो चल रहा होगा। फिर मैंने कल कहा था PTI के 25 मुनावर किस्म का फैसला कल इलेक्शन कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये रकन डी सीट हो जाएंगे। फिर आज मैंने लिख दिया और मैंने मुख्तलिफ डेटों में आपको कहा था, वो बात मैंने वहाँ बता दी। और कल का नुकता मैंने बताया कि क्या होना। पंजाब हुकूमत गिर गई, हमज़ा शरीफ वज़ीर नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत के मुनर्रफ 25 अरकान असम्बली को डी सीट कर दिया। ये मेरे वो ट्वीट हैं जो मैंने उस दिन आप ये सारे जो बैकग्राउंड पे, ताकि हर रिकॉर्ड ठीक रहे ना। और 23 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है वो फ़ैसला दे दिया है डिक्लेरेशन का। केस नंबर 13/13 विदिन ब्रैकेट 1 और 2022। और बड़ी तफसीली आर्गूमेंट सारे लिखने के बाद, और देखना जी यहाँ बड़ी वाज़े तौर पर आ गया जी। और जो मैंने बातें कही थी वो सुन लीजिएगा। द ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्री रेक्विजिट बिफोर मेकिंग अ डायरेक्शन प्रोवाइड इन आर्टिकल वी होल्ड दैट इशुएंस ऑफ डायरेक्शन फॉलोड बाय शो कॉज नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ वेरिंग आर द मैंडेटरी प्री रेक्विजिट फॉर मेकिंग अ डिक्लेरेशन बाय द पार्टी हेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट एंड एज हेल्ड इन द केस ऑफ सरदार बहादुर खान इतना each has its own facts and circumstances and require decision on the same basis of material available on record. In the instant case, directions were allegedly issues which were followed by show cause notice. However, the same are not being outrightly denied by the respondent. In today's vibrant electronic, ये देखें क्या कह रहे हैं, print and social media, it can be hardly believed that despite the party's policy being flashed on electronic, print and the respondent had no notice of the same. Besides the same of the election of Chief Minister Punjab had also been agitated before the Wardi Lahore High Court Lahore by a political parties, and the same had been widely politicized and discussed on the print and social media. उसके बाद आखिर में आके उन्होंने कह दिया कि अपोजिंग एस्टैब्लिश हो गई ये बात, इनको डी सीट कर दिया। अब इसके बाद क्या नेम गेम क्या होगी, देखिए सियासी और आइनी हलचल तो हो गई, नेम में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। दोबारा इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल होगी। पहली तो बात है क्या है, ये फैसला बैकग्राउंड पर चल रहा है, यह मैं बताता चलूँ। मैंने चलें इसके बाद बताऊँगा कि चैलेंज क्या किया, पहले यहाँ आ जाए। अगर दोबारा इंतखाब होता है तो दिलचस्प सूरत हाल होगी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त हमजारी का किरदार अहम होगा। नंबर गेम में हुकूमत और अपोजिशन का पलड़ा भारी होने का इम्कान है। फैसले के बाद नून लीग के मुनर्रफ पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं डाल सकेंगे और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त 371 का ऐवान है।
50 माइनस हो जाएंगे और 25 माइनस हो जाएंगे, 5 और आ जाएंगे। और जो गोल्डन फिगर है उसके मुताबिक 186 है। नाहली के बाद ये जो ऐवान है 351 का रह जाएगा, 351 का 20 वापस आ जाएंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और 171 वाला जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब बन सकता है। नून लीग 156 है, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, आज़ाद अरकान 4 हैं और राय हक पार्टी है। कभी आज़ाद मिल सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये टोटल 172 हैं। इसमें से मुनहरफ अरकान 4 हैं, इनके वो निकाल दें तो 168 की फिगर आती है। और तहरीक इंसाफ में कि अगर डिप्टी स्पीकर को निकाल दें तो वो तादाद 157 रह जाएगी और 10 वो हो गए। और ख़वातीन और बाकी एक नशिस्त निकाल के मखसूस नशिस्तें जो है ना वो 5 हैं, तो कुल अरकान की तादाद होगी 172। अगर वो 172 और 172 अगर 4 वहाँ में निकले तो ये टाई की पोजीशन है। और आर्टिकल 130 बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो फिर ये होगा बार बार वोटिंग होगी, जो ज़्यादा ले जाएगा वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। मैंने साथ ही अपना डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को नाहल करने के लिए दरख्वास्त स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दी है। हाई कोर्ट के इलेक्शन के बारे में अहकामात और खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी इलेक्शन कराया, ज़ाती मफाद की खातिर इलेक्शन का मुनक़द कराया और कानून तोड़ा गया। आइन के आर्टिकल 63(2) विदिन ब्रैकेट 2 के तहत इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस मैंने कहा भिजवाएँ और इनको नाहल करें। अरकान असम्बली रिजवान और शुजात नवाज़ की तरफ से स्पीकर को यह दरख्वास्त थी और गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के मुर्तकब हुए नाहली के लिए कार्रवाई की जाए। ये मामला मैंने स्पीकर को भिजवा दिया, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। आगे जो लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है उससे पहले कबल मैंने एक पटिशन जो मुनीर अहमद की तरफ से फ़ाइल की वो बड़ी अहम है। पूरे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस, सारा वोट डालना, इस तरह करना, डिप्टी सेक्रेटरी के नोटिस, हर चीज़ मैंने वो रिकॉर्ड में साथ लगा दी हैं। 24 अप्रैल को गया, 27 अप्रैल को गया अपना डिप्टी चेयरमैन के कॉन्टेक्स्ट में, कोई जवाब नहीं आया। फिर इनकी नाहली के हवाले से मामला आ गया। फिर जो वोट 197 वोट के मुताबिक वज़ीर आला मुंतखब करने को कहा, गवर्नर फिर आगे हलफ नहीं है, वो अलहदा है। फिर 30 अप्रैल को इनका बाकायदा वो नोटिफिकेशन है, वो सारे चैलेंज कर दिए। उसके बाद अभी ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करते फिर रहे हैं। गवर्नर तो है कोई नहीं यहाँ पर, वो सारे भी यहाँ चैलेंज कर दिए। पहले एक इलेक्शन पूरा प्रोसेस चैलेंज कर दिया, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो काम करने से रोकने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुनीर अहमद की तरफ से दायर कर देगी। बाकी 3 दरख्वास्तें जो हैं चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से और बाकी लोगों की वजह तरफ से एक दरख्वास्त आई वहाँ, और वो मैंने आपके सामने रखनी है जी। कलअदम करार देने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और चौधरी परवेज़ लाई के जी। 16 अप्रैल को वो वज़ीर आला का इंतखाब जो बातें हुई हैं, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ खूबसूरती है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए 186 वोट लाजम था, बताया गया। हमजा शरीफ का हलफ भी हो गया। वो हाई कोर्ट के अहकामात की वजह सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस भेजा गया। 63 की तशरीह के हवाले से तशरीह कर दी है कि मुनर्रफ अरकान वोट का शुमार नहीं होगा। अब यहाँ सवाल जो उठाया ना, मैं नहीं समझता रेलेवेंस है, लेकिन यह सवाल यहाँ उठाया गया कि कानून कब से लागू होगा। चीफ जस्टिस देखना है कि वो इक़दाम जो हो गए वो भी कलअदम हो सकते हैं। और अपना जो दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने इस्तदा लेके आ रहे हैं वो गलत है। इस अदालत में इस्तदा कर रहे हैं कि इलेक्शन गलत हुआ है। हमने हमजा शरीफ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की है, ये बताया गया वकील साहब की तरफ से। और अपना वज़ीर आला जो है ना अपना उस कॉन्टेक्स्ट में वो सारा आपके सामने मैंने रख दिया है कि इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से वो सारी पोजीशन बताई गई है। एक एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस हुई है अदालत के सामने। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें जो है ना चौधरी परवेज़ लाई की भी और सिफ्तान खान वगैरह की भी और एक मुश्ताक मोल की तरफ से दरख्वास्त थी, वो सारी समात के लिए मंजूर कर ली, बाकायदा एडमिट कर ली है, जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। और 25 मई तक जो है ना अदालत ने यह समात इसकी मुलतवी कर दी है। एक और केस जो था एडवोकेट जनरल को अहमद अवैस को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समात हुई। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने की। एडिशनल एडवोकेट जनरल को बताया गया कि सेक्रेटरी कानून को ओहदे से हटाया जाने वाला ऑर्डर पेश करने का हुक्म दे। 4 मरतबा जो है ना काम करने से रोका गया है। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, आपके पास इख्तियार नहीं किसी को काम से रोकने का। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की चीफ जस्टिस साहब ने। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी कानून एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब को फरीक बनाया गया। गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर तकर्रुर किया। गवर्नर पंजाब पर जो है ना जी पर ओहदे से हटाने का इख्तियार रखते हैं। ये बताया गया गवर्नर के पास इख्तियार। आर्टिकल 140 पढ़ा गया है। आइन के तहत एडवोकेट जनरल पंजाब या हुकूमत की कानूनी मुआवनत करते हैं।
रूल्स ऑफिस बिजनेस के तहत एडवोकेट जनरल पंजाब का ऑफिस जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी के मातहत नहीं होता। ये सारी बातें बताई गई हैं। सेक्रेटरी कानून को एडवोकेट जनरल पंजाब जिम्मेदारियां अदा करने से रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब काम करने से रोकने के हुकूमती पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, इंतजामी अमूर बहाल करने का हुक्म दिया जाए और IG को एडवोकेट जनरल पंजाब के लिए सिक्योरिटी को फराहम करने का भी हुक्म दिया जाए। यहाँ जो है ना और इंतज़ामी मामला तक सारे मामला यहाँ फिर अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस साहब के सामने हुआ जी, आप एडवोकेट जनरल को कह सकते हैं कि वो कैसे पेश ना हो, काम से आप रोक नहीं सकते हैं। और वो फिर यहाँ बताया गया एडिशनल मैं अदालत से तस्लीम करता हूँ कि आज भी एडवोकेट जनरल पंजाब है। कल लार्जर बेंच के रूबरू अहमद अवैस एडवोकेट जनरल बतौर एडवोकेट जनरल पेश हुए और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मुआवनत के लिए पेश होंगे। मावने इस केस में मुआवन तलब किया है। एडवोकेट जनरल को ज़बरदस्ती ऑफिस से निकाला गया, फिर ये बताया गया, ताले लगा दिए गए। इस पर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप बड़ों का एहतराम करेंगे, आपको यह हक़ नहीं बनता कि अपनी जगह कि उनकी जगह जिम्मेदारियाँ अंजाम दें। तभी जब बुलाया जाता है जब एडवोकेट जनरल को तभी आता है सिस्टम को अच्छा बनाएं, चलने दें। कल को या आपको भी या कल आपको भी फेस करना पड़ेगा। जिस जगह आप आए हैं उस जगह से जाना पड़ता है। मैंने कभी ये तनाज़े नहीं देखे, अब शुरू हो चुके हैं। मौजूदा हालात के इमा के ख़िलाफ़ अदालत में जवाब जमा कराया जा रहा है और यहाँ अब इन सब चीज़ों को अगर सामने रख कर देख लें तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस जगह पे चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल काम करने हटाने वाला जो है ना काम करने की इजाज़त दे दी है जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने और पोजीशन आप लोगों के सामने मैंने सारी रख दी है। टोटल वोट मैं आपके सामने बता चुका हूँ और अपना एक बड़ी ज़बरदस्त है वो तस्वीर मैंने आपको कहा था ना मिली बग चल रही। राजा रियाज को डिप्टी जो है ना अपोजिशन लीडर की मंजूरी दे दी है। 16 मेंबरान की हमायत हासिल है और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, या जारी हो चुका है सॉरी, ठीक है जी। और निगरान सेटअप के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कौन कौन काम करेंगे, राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब। और उसके बाद ये चेयरमैन नैब भी लगाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये डिप्टी जो है ना अपोजिशन लीडर सॉरी अपोजिशन लीडर की अहम बहुत पोस्ट है। ये सोचना पड़ेगा, इसको चैलेंज करना चाहिए जी, ठीक है जी। आगे मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले चौधरी परवेज़ लाई बहुत खुश थे और होना चाहिए, बड़ी मेहनत की उन्होंने अपना वीडियो मैसेज में जो कहा है कि अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और बताया कि वो इमरान खान के उम्मीदवार हैं। सुनिएगा चौधरी परवेज़ लाई ने क्या कहा। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फ़ैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।